नमस्ते, मैं हूं अमन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं हमारी इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। वह दहाड़ती थी तो अच्छे अच्छे पीछे हट जाते। तो खत्म, ये है आपका काम। नहीं, इसका नहीं, आपका हर काम। सड़क कैसे उखड़ गई? चुप। उसके काम करने का तरीका अलग था। अभी वित्तीय अनियमितताओं में जाओगे, इन सबको सैंपल ले लो, तो सीज करो, तो ईट रख लो। कम उम्र और कम वक्त में वो यूपी की सबसे लोकप्रिय आईएएस ऑफिसर बनी। जनता तो जनता, अधिकारियों के लफ्जों में एक ही नाम था, बी चंद्रकला का। अखिलेश यादव की सबसे चहेती और सबसे करीबी आईएएस ऑफिसर शायद आज भी योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानती हैं। यह हम नहीं बल्कि यह बी चंद्रकला का ट्विटर अकाउंट कह रहा है। बी चंद्रकला की 1 करोड़ फॉलोवर्स हैं, लेकिन वह 10 लोगों को फॉलो करती हैं। वह जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम गायब है। ऐसा क्यों कहना चाहिए और क्या कहानी है? क्या बी चंद्रकला अभी भी अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री मानती हैं या योगी आदित्यनाथ को वह खुले तौर पर चुनौती दे रही हैं? अब यह सब आपको विस्तार से समझिए, और लेकिन पहले आपको कुछ और बताते हैं। हमारी इंडिया टीवी पर अखिलेश यादव को ट्विटर पर फॉलो करने और योगी को ट्विटर पर फॉलो ना करने की पीछे की कहानी क्या है, तो सुनिए। आज हम बताएंगे क्या एक अधिकारी के तौर पर ऐसा कोई कर सकता है कि वह वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री को पूरी तरह से इग्नोर मार दे। यह है बी चंद्रकला का ट्विटर अकाउंट। चंद्रकला ने सिर्फ 10 लोगों को फॉलो किया, जिसमें एक नाम अखिलेश यादव का है, जबकि एक नाम नहीं है, वह योगी आदित्यनाथ का है। ट्विटर अकाउंट देखकर ऐसा लगता है कि बी चंद्रकला की योगी से किसी बात पर ठनी है, क्योंकि वह पीएम मोदी और पीएम दोनों को फॉलो करती हैं, जबकि यूपी में वो बहुत सी सीएम ऑफिस को फॉलो करती हैं, लेकिन सीएम को नहीं। क्या कहानी है, हम आपको बताते हैं। आज विस्तार से बता रहे हैं। बी चंद्रकला अखिलेश यादव सरकार में एक तेज तर्रार आईएएस के तौर पर उभरी हैं, और अखिलेश ने भी उन्हें वक्त से पहले पोस्टिंग दी। इतनी जल्दी उन्हें इतने बड़े बड़े पद मिलते गए कि कई लोगों को यह बात हजम नहीं हुई, और कुछ ही सालों में बी चंद्रकला 5 जिलों की जरूरी डीएम बन गई। हमीरपुर के डीएम सबसे पहले बनी, फिर इसके बाद में बुलंदशहर की डीएम बनी। लेकिन उनके काम करने का तरीका और स्टाइल भी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। किसी को भी मौके पर फटकार लगाना, सबक सिखाना बी चंद्रकला के लिए आम बात थी। सपा सरकार के जाते ही बी चंद्रकला के दामन पर घोटाले का छींटा पड़ना शुरू हो गया, और वह वहीं से फंसती चली गई। खनन घोटाले का आरोप लगा, मसला बीजेपी तक पहुंचा, तो इसी बीच सरकार बदल गई और आ गई भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जब वो बने तो बी चंद्रकला के यहीं से बुरे दिन शुरू हो गए, और जांच तेज हुई तो बी चंद्रकला को साइड कर दिया गया। और लोग बताते हैं कि बी चंद्रकला इसी बात से योगी से नाराज हैं, और यही कारण है कि वह मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो नहीं करती हैं। जबकि अखिलेश यादव को फॉलो करना ये भले ही उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन एक अधिकारी के तौर पर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को इग्नोर करना यह उनका निजी मामला नहीं हो सकता। लेकिन बी चंद्रकला ने आज तक स्वीकार नहीं किया है योगी सरकार प्रदेश में है। यह बात भी बी चंद्रकला स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनी थी। चुनाव के दौरान अखिलेश ने मेरठ का डीएम बना दिया था। वहां बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत ने आरोप लगाया कि वह सपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं, और यहां से बीजेपी वर्सेस बी चंद्रकला का एक नया अध्याय शुरू हो गया। बी चंद्रकला की कहानी आईएएस बनने के बाद अपनी संपत्ति शून्य दिखाई थी, लेकिन महज 1 साल के अंदर 10 लाख का रिटर्न भर दिया, और 10 लाख रुपए आखिर कहां से आए? एमआरयू इंडिया टीवी ब्यूरो।